स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कोचिंग इसके क्लास 24 के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल पे राजस्थान एग्जाम क्लास 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। चलिए, कुछ लोग जुड़ चुके हैं। उमेश कुमार है, फिरोज हैं, पूजा हैं। चलिए, हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। हेलो और गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग जो है हमारा सेशन अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर जो है रेगुलर कनेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर हमारी क्लास जो है चलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हाँ बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इसको अच्छे से आप अभी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम यहाँ पर अवेलेबल हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से पूछ सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो हम आपको यहाँ पर जो है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून मनराज धनखड़ जी, ठीक है। चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं तो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। कल की क्लास आप लोगों ने ली होगी, आपने देखा होगा उसके अंदर किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के जो हिस्ट्री है उसके बारे में देखा। जूनियर अकाउंटेंट का यहाँ पर मैं कवर अप कर रहा हूँ, उतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करूंगा। अभी हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें से कोई इतने क्वेश्चन आपके प्रीवियस 2015 में जो एग्जाम था उसमें इतने नहीं क्वेश्चन है, पर कोई दिक्कत नहीं है, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है ना। हाँ, तो यहाँ पर कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं ली थी, ठीक है, जो कल के सेशन में नहीं थे, मैं आशा करता हूँ उन लोगों ने वो सेशन जो है वो देख लिया होगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है, आपको अगर इस बारे में नहीं पता था कि कल क्लास हुई थी तो कोई बात नहीं, अब आप उस सेशन को जरूर देख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए, देवेंद्र जी, हेलो देवेंद्र। और दूसरा बेटा, अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। हाँ, चलिए, तो कल लास्ट के अंदर हम लोगों ने हरमन टेबुलेटिंग मशीन किया था जिसको हरमन होल्डिथ ने बनाया था। उसके अंदर मेन जो हमारा एक तरीके से हार्डवेयर था वो था क्या बोलते हैं उसको, पंच कार्ड। पंच कार्ड का जिसमें यूज किया था। तो पंच कार्ड का फादर ऑफ पंच कार्ड या पंच कार्ड का जनक किसको कहा जाता है, ये भी हमारे एग्जाम के अंदर आता है। तो वो कौन है? हाँ, 75 नंबर पाके सर हमारे 75 नंबर पक्के, बिल्कुल पक्के हैं बेटा, बिल्कुल पक्के हैं। देखो, आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो, ना मेरे कहने से कुछ होगा ना आपके कहने से कुछ होगा तब जब अपन मेहनत करेंगे। मैं मेरी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ और आशा करता हूँ आप भी अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके अच्छा स्कोर जो है वो भी आप करोगे, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट के अंदर हरमन टेबुलेटिंग मशीन की थी। उस हरमन टेबुलेटिंग मशीन के बाद में अब जो मेरे पास यहाँ पर आने वाला है वो है नेक्स्ट हमारा जो है वो है यहाँ पर IBM मार्क 1, ठीक है। अगला जो मेरा यहाँ पर है वो है IBM मार्क 1। एक बार फटाफट से अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास को शेयर करोगे तभी देखिए हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा और एक अच्छा कम्पिटिटिव आपको भी माहौल यहाँ पर मिलेगा। अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर अगला जो हमारा कंप्यूटर है वो है IBM मार्क 1। मार्क फर्स्ट आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। IBM मार्क 1 जो है ये इसका नाम है। अब इस IBM मार्क 1 के अंदर दो चार चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए। देखिए, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर की अगर मैं बात करूं तो वो था पास्कल, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। वैसे ये जो हमारा है ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है, कंप्यूटर है। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है और ये जो बनाया था, ये जो आपका बना था, ये 1944 में बना था, ध्यान रखिएगा। ये कब बना था? ये 1944 में बना था और ये बना था हार्वर्ड आइकन के द्वारा। हार्वर्ड आइकन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बुलाया और ये हार्वर्ड आइकन जो व्यक्ति थे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। तो इसको जो है आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसे जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन द्वारा वर्ष 1944 के अंदर जो है वो
बनाया गया। ठीक है, अब इसको आईकेन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है इसको आईकेन कंप्यूटर कह देते हैं, क्योंकि इसके जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है, हार्वर्ड आईकेन। तो इसको आईकेन कंप्यूटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली चीज यहां पर आती है आईकेन कंप्यूटर के बाद में दूसरा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो हमारे इलेक्ट्रिकल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, मतलब उनमें बिजली का यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, ये जो हमारे पास कंप्यूटर है इसमें बिजली का यूज किया गया, लाइट का यूज किया गया। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है, जी हाँ बिल्कुल, एक बार फटाफट से सब लोग कमेंट करिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आया, जुड़े हुए हो कि नहीं हो आप। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहिए और ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये जो आपका है यह है विश्व का प्रथम प्रथम यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है विद्युत यांत्रिक। ठीक है, इसको हिंदी में अगर मैं लिख दूं तो हिंदी में इसको कहेंगे विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब इस चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसके बाद में मैं आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करूंगा, वो आपका रहेगा एमएस ऑफिस का। ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस वाला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर आगे की क्लासेस जो है वो मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की क्लासेस थी तो मुझे लगा भी 1-2 दिन आपको बताने में लग जाएंगे भी क्लास स्टार्ट हो गई, क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं थी। आगे का चैप्टर मेरा एमएस ऑफिस होने वाला है। देखिए एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, इन तीन में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन तीनों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो रेगुलर रहिए और आगे की क्लासेस जो है उनमें आपको 100% यहाँ पर अपनी अटेंडेंस देनी है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एमएस एक्सेल में से, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, यानी कि पूरा अगर मैं कहूँ तो एमएस ऑफिस में से। ठीक है, चलिए तो यहां पर आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में दूसरा अगला जो मेरा कंप्यूटर आता है वो आता है एनियक। उसका नाम क्या है, एनियक। ठीक है, एनियक बोल देते हैं इसको। वैसे मैं इसको जो है फुल फॉर्म पे इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल में ही सही लगेगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है एनियक की। ठीक है, एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो सी का मतलब यहाँ कैलकुलेटर होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एनियक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, कैलकुलेटर ये हमारा कंप्यूटर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये कंप्यूटर आपका जो है, हाँ सर जी सीईटी में पीएच के कट ऑफ क्या रहेगी, अभी अभी बेटा करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका अलग से हमारा ऑलरेडी एक सेशन भी हो चुका है लाइव, आगे भी लेंगे। आप जुड़े रहिए कंटिन्यू, है ना। अभी थोड़ा क्लास के ऊपर फोकस करते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, इसको 1946 में पेंसिल्वेनिया, ध्यान रखिएगा, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे जेपी अकर्ड, उन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, जेपी अकर्ड ने इसको क्या करा था, बनाया था। अब इसमें से भी आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जेपी अकर्ड में से इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो एनियक है ये आपका क्या है, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, वो यही है। ये हमारा एसएससी के एक बार एग्जाम के अंदर पूछा था, तो ध्यान रखिएगा, यह है विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है।
फर्स्ट क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का, वो हमारा है आपका एनियक। इसमें ना एक बार आया था संक्रियात्मक, एक एग्जाम में संक्रियात्मक कंप्यूटर लिखा था, तो वो भी वही है। तो आप चाहो तो एक साइड में संक्रियात्मक जो है ये शब्द और लिख दीजिए, संक्रियात्मक। ठीक है, इंग्लिश को इसको ऑपरेशनल कहते हैं शायद मेरे ख्याल में, तो वो भी आप थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये हमने देखा, अभी इसको आगे कंटिन्यू। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट जो है, सॉरी एनियक हो गया। एनियक हमारा क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बाद में नेक्स्ट अगर मैं यहां पर जाऊं, नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर देखें तो यहां पर मेरा जो है वो आता है एडवेक। देखिए ये तीन यहां पर है बेटा, ध्यान रखिए, एनियक, एडवेक, एडसेक, एनियक, एडवेक, एडसेक। तो एनियक जो है वो इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, जिसको हमारे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेपी अकर्ड ने बनाया। ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप इसका थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है एडवेक। ठीक है, इसकी तो आप फुल फॉर्म जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एडवेक। ठीक है, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक क्या है, कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, डिस्क्रिएट वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अब दूसरा ये जो आपका बना था, देखो वो 1946 है, ये भी आपका अराउंड 1946 है। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, 1946 जॉन वॉन न्यूमैन। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसने बनाया, क्या इसकी फुल फॉर्म है। ज्यादातर तो इनमें क्या इनकी फुल फॉर्म आती है। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास आता है एडसेक, ध्यान रखिएगा। अगला मेरा कौन सा है, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट डिले स्टोरेज, सॉरी डिस्क्रिएट तो ये हो गया, डिले स्टोरेज, डिले स्टोरेज। ठीक है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा इसकी जो फुल फॉर्म है, ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2015 के अप्रोक्स जो है इसको पूछा था, तो ये भी हमारा है। ठीक है, ये एडसेक जो है इसकी फुल फॉर्म की ध्यान रखने के साथ में इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर, देखिए डिले स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्टोर करने वाला, इसको वही है जेपी अकर्ड पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी वाला। तो ध्यान रखिएगा, इसे कब बनाया, इसे पेंसिल्वेनिया, इसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो है, के वैज्ञानिक जो है, क्या नाम है इनका, जेपी अकर्ड। ठीक है, जेपी अकर्ड जो है उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहां पर एक चीज इसके अंदर और है कि ये पहला कंप्यूटर, ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है, इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कैन स्टोर डेटा, जो डेटा को संग्रह करने में, डेटा को स्टोर करने में क्या था, सक्षम था। इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, विच इज एबल टू स्टोर डेटा। ठीक है, यानी कि मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो यहां पर मेरे पास पहली बार आया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में एक अगला जो मेरा है वो है यूनिवैक, ध्यान रखिएगा। अगला जो मेरा है वो है यूनिवैक, ध्यान रखिएगा। अरे किसी को कोई समस्या है क्या बेटा, किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो, आपको निश्चित रूप से जवाब जो है वो दिया जाएगा। एक बार फटाफट से जो भी लोग कनेक्टेड हैं क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहां पर यूनिवैक जो है ये क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो आपका कंप्यूटर है ये 1951 के अंदर बना था, और ये 1951 में बना था। साथ में इसके अंदर एक चीज ध्यान में ये देनी है कि ये कंप्यूटर जो है ये हमारा पहला कंप्यूटर था जो
कमर्शियल पर्पस से मार्केट के अंदर क्या था, उपलब्ध था। यानी कि मैं कह सकता हूं व्यवसायिक रूप से एसएससी सीजीएल 2011 के अंदर पूछा था कि वह कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर जो व्यवसायिक रूप से उपलब्ध था। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में व्यवसायिक कह दीजिए या बिजनेस पर्पज कह दीजिए या कमर्शियल पर्पज कह दीजिए कि उसके लिए जो उपलब्ध था वो यही था मेरा। ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह पहला कंप्यूटर था जो व्यवसायिक रूप से उपलब्ध था, ठीक है, उपलब्ध था। ध्यान रखिएगा, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। कमर्शियल मतलब जिसको मार्केट के अंदर, अच्छा इससे पहले के जो कंप्यूटर थे, सुनो, इसके पहले कंप्यूटर जो थे वो क्या थे, एक तरीके से बिजनेस पर्पस के थे, कंपनी में काम लेते थे इनको, है ना, इनको लाइक मार्केट के अंदर नहीं लॉन्च किया गया था। पर ये कंप्यूटर ऐसा है जो मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया, भाई लोगों को बोला भी अब आप अगर कोई खरीदना चाहे, कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसको खरीद सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है इसका यूनिवैक कंप्यूटर, जो इसकी हिस्ट्री है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा हिस्ट्री को मैंने बिल्कुल देखिए, वैसे तो ये काफी बड़ी होती है, काफी चीजें इसमें लिखवानी होती हैं, पर हमारे एग्जाम के अंदर क्या है, अभी इसमें से इतने कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं, इसलिए आपके एग्जाम के हिसाब से जो बन सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई। जैसे यूनिवैक जो है, इसके अंदर सबसे पहली चीज, अच्छा इसको वही जेपी यूनिवैक जो है, ये यूनिवैक हमारा जो है एक प्रकार से इसको पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वो जेपी अकर्ड ने बनाया था इसको, ठीक है। और इससे जेपी अकर्ड ने, मैंने लिखा था ना, कहाँ गया, अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको पेंसिल्वेनिया, अच्छा वो मेरे को लग रहा है मैंने पिछले में लिख दिया है ना, पेंसिल्वेनिया, कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा इसको। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं जेपी अकर्ट, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया। और ये जो पिछला है, अच्छा यहां लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये जो बेटा है ना, ये वाला ऐसा नहीं है, ये वाला इसमें क्या है, ये वाला हमारा म्यूराइट बिल्किस ने बनाया था, कोई बात नहीं, मैं इसको एडिट कर देता हूं। ये वाला हमारा जो है ये म्यूराइट बिल्किस था, ध्यान रखिएगा, म्यूराइट बिल्किस था, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, किसका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वह उनकी टीम द्वारा, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, समझ गए, हमारे एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का बेसिक क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहां पर देखिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो आगे की तरफ हम चढ़ेंगे, तो आगे का जो समय है ये बेटा हमारा जो है कंप्यूटर की, इसको कहा जाता है जनरेशन, यानी कि पीढ़ियां। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां, तो 5 पीढ़ियां हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उनके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो और देखेंगे, और ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन फिर जाके खत्म होगा, ठीक है भाई। कल के सेशन में हमने हिस्ट्री देखा, उसके अंदर भी मैंने आपको मेन कंप्यूटर लिखाए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और पढ़ने का मन भी नहीं करता, पर बेटा करें क्या, एग्जाम में आएगी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपसे पूछ के तो बनाया नहीं जाएगा पेपर, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो है आगे जनरेशन जो है, जनरेशन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने जनरेशन में से आते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके प्रीवियस ईयर राजस्थान के, मैं देखो सभी एग्जाम को कवर करूंगा, इनमें से इतने क्वेश्चन नहीं थे जब, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाया, पर आगे जो अब मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे से जैसे मान लीजिए अपन करेंगे इसमें जनरेशन की बात करेंगे, तो इसमें से बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहली पीढ़ी के अंदर किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया, पटवारी 2015 के अंदर आया था, सूचना सहायक 2013 के अंदर आया था, और एसएससी सीजीएल 2011 के अंदर पूछा था ये, ठीक है। एक ये पूछा था कि पहली पीढ़ी में उपयोग लिया गया, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का क्वेश्चन है, तो उसमें आया था, और उसमें लाइब्रेरियन 2019 के एग्जाम में आया था, एनिएक के बारे में, एनिएक अभी बताया ना, उसमें आया था, उसमें बोला कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, लाइब्रेरियन 2020 के एग्जाम में आया है। उसके बाद में और बेटा मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपका पिछले वर्ष एक एग्जाम में आया था कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आया और ऑप्शन में अलग अलग कंप्यूटर दिए थे। तो
वो कंप्यूटर कौन कौन से हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे और बात करते हैं, इसी साल सीईटी 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सीईटी 2023 का क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो है क्या विकसित कर लिया गया था, या दूसरी पीढ़ी का जो एक तरीके से समय अवधि है वो क्या थी, वो टाइम भी इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में इसी साल जो सीजीएल 2023 का क्वेश्चन था उसमें भी आया है कि पहली बार जो है ट्रांजिस्टर का कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया गया। तो ये तो कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं जो मुझे अभी याद हैं क्वेश्चन के। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे उनसे संबंधित एग्जाम के क्वेश्चन कितनी बार आया है, कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बने हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बेटा ये कोई नहीं बताता है, आप देख लीजिए, जितने भी आप लाइव क्लासेस देखोगे उनमें एक ही चीज होता है कि भाई हमने वो करते क्या है, वो कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा देते थे, पर क्वेश्चन का आइडिया जो है ये बहुत कम लोग देते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पर जो है समझनी है, और यहाँ पर आपको नया यही मिलेगा कि आपको साथ के साथ टॉपिक के साथ साथ ये भी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में से कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं साथ साथ में एग्जाम को भी आपको रिलेट करके चलूंगा कि भाई देखो ये जो मैंने लिखवाया ये एग्जाम में आया था, और आप चाहें तो आप देखिए बेटा प्रीवियस ईयर के PYQ वगैरह देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, आप अगर उनमें देखेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियस लो बेटा, हल्के में मत लो चीजों को, क्योंकि देखो हर बार यही होता है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में पढ़ता नहीं है, लास्ट में आके टीचर के पास जाता है कि साहब कुछ ऐसा बता दो, ऐसा करा दो कि भाई हमारा तो पेपर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको रेगुलर स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो अगला जो बेटा मेरे पास यहां पर आता है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसको कहा जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियां। आप टेंशन मत लो, मैं ऐसे कॉपी नहीं भरवा रहा, कॉपी नहीं भरवाऊंगा। ठीक है, उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जनरेशन का मतलब क्या है। जनरेशन मतलब क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी है। ठीक है, पीढ़ियां मतलब क्या है, आगे का जो समय है, जैसे 1951 तक हम चले गए, यूनिवैक 1951 में बना था, इसके आगे का जो समय है वो हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियों का है, और वहां पर कंप्यूटर का विकास होगा। मतलब आगे का जो समय है उसके अंदर कंप्यूटर का डेवलपमेंट करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, सुधार होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या सुधार हुआ, कैसे हुआ, वो हम यहाँ पर देखें। तो अब देखिए इसकी पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो टोटल जनरेशन है ये कुल कितनी है, ये कुल 5 जनरेशन है। अरे बेटा कुल कितनी है, 5 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी जनरेशन है, पहली जनरेशन जो है इसको कहते हैं सिंपल फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी जो है, हाँ बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये यहाँ पर हमारा जो है टोटल 5 पीढ़ियां हैं। ये जो फर्स्ट पीढ़ी है, कौन बता सकता है कि पहली पीढ़ी के अंदर जो उपयोग में लिया गया मुख्य हार्डवेयर कौन सा है, देखते हैं कौन बता सकता है। ये पटवारी 2015, सूचना सहायक 2011 के एग्जाम में आया था। बताइए जरा ये आपका जो है कौन सा वाला यहाँ पर मेरा आंसर, सॉरी कौन सा वाला मेरा जो है हार्डवेयर है जो पहली पीढ़ी में आया था, कौन बता सकता है, देखते हैं। ठीक है, इसका मैं समय लिख देता हूं, ये 1942 से लेके 1955 का जो टाइम है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ इसमें बढ़ेंगे। एक बार फटाफट से बेटा मुझे ये बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मनीष बताइए बेटा, बताओ जो भी लाइव कनेक्टेड है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, देखो हाँ मनीष 44 से 56 लिखा है। तो अब एक बात सुनो, ये चीज मुझे पता था आएगी, है ना, और ये हर जगह आती है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग बुक्स वगैरह में देखोगे तो उनमें जो ड्यूरेशन है, जो काल है, जो समय है प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, वो इसी प्रकार से जो है दिया हुआ है, आगे पीछे दिया हुआ है। भाई किसी में कहता है कि अब जैसे 46 दे रखा है, ठीक है, किसी में आपको
40 भी मिल सकता है। तो ये जो टाइम है इसमें आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, पर ओवरऑल देखिए 1955 तक का जो समय है ये मेरा फर्स्ट पीढ़ी में आता है। ठीक है। हाँ मनराज, आप किताबों में भी देखोगे ना तो आपको मतभेद की स्थिति हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर मैं जो आपको वैल्यूज लिखा रहा हूं इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए पेपर में 1942 से 55 नहीं आ रहा, मान लीजिए 46 से 55 आ रहा है तो आप उसको कर देंगे। आपको बोले कि 1945 से लेके 1955 तो आप उसको कर देंगे। मतलब ऑप्शन तो एक ही मिलेगा ना आपको कुल मिला के इसमें। ठीक है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पीढ़ी के अंदर उपयोग में लिया गया मुख्य हार्डवेयर। मुझे पर लग रहा है कि किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी तक आप में से किसी ने भी इसका नाम नहीं लिखा है हार्डवेयर का। किसी ने भी नहीं लिखा, किसी को भी नहीं पता क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर उपयोग में लिया गया जो मुख्य हार्डवेयर था, ध्यान रखिएगा, इस पीढ़ी के अंदर उपयोग में लिया गया मुख्य हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर मेरा कौन सा था? वो था यहां पर आपका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में उपयोग लिया गया मुख्य हार्डवेयर। सर कंप्यूटर की क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर सेंड कर दिया करो, और नोट्स लिखाते लिखाते परेशान हो, लिखते लिखते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी पीडीएफ वगैरह है वो कल की पीडीएफ तो पता नहीं डली है कि नहीं डली है, पर नहीं डली है तो मैं आज बोल दूंगा, डलवा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल सही है, वैक्यूम ट्यूब। और मैग्नेटिक ड्रम भी ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम नहीं कहेंगे बेटा, मेन जो मेरा हार्डवेयर है ना वो वैक्यूम ट्यूब ही है, वो वैक्यूम ट्यूब है। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है बेटा ये बहुत बार पेपर में आया, ध्यान रखिएगा। ये हमारा पटवारी 2015 के एग्जाम के अंदर पूछा है। ठीक है, और आप ले लीजिए आईए 2013 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और ये एसएससी के एग्जाम में भी आया है, और एसएससी सीजीएल 2011 में आया है ये। ठीक है, एसएससी 2011 में। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हो सेकंड जनरेशन में? अरे सेकंड जनरेशन भी चलेंगे। अरे देखो समझ में आया कि नहीं आया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान गवर्नमेंट के अलग अलग एग्जाम में भी आया हुआ है। मैं केवल कुछ एक लिख पा रहा हूं क्योंकि मेरे सारे एग्जाम याद नहीं रहते बेटा, पर एक कुछ एग्जाम याद है जो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि ये तो मुख्य हार्डवेयर हो गया बेटा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इस पीढ़ी के अंदर मेमोरी जो है, ठीक है, मेमोरी के रूप में जो आप कह रहे हो मैग्नेटिक ड्रम, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए इस पीढ़ी के अंदर जो है वो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम का क्या किया गया था? यूज किया गया था, जिसको हिंदी में चुंबकीय ड्रम कहते हैं। और पंच कार्ड का भी यूज हुआ था। पंच कार्ड का जो यूज है, पंच कार्ड का जो यूज है, जिसका निर्माण हर्मन हॉलरीथ ने किया था, ये मैंने कल बताया था। ये जो पंच कार्ड है ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। इनपुट और किसके लिए होता है? आउटपुट के लिए। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जब आपको कोई डेटा देना होता है ना, या कंप्यूटर से लेना होता है, तो उसके लिए फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर? इनपुट और आउटपुट के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर पंच कार्ड हो गया। और तीसरी चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस प्रोग्रामिंग भाषा का यूज करते थे? ये कौन बता सकता है मुझे? प्रोग्रामिंग भाषा बताइए, आप बताइए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो प्रोग्रामिंग भाषा की अगर मैं बात करूं, यानी कि किस भाषा पर काम करते थे, ठीक है, तो ये भाषा जो है ये मेरी है, चलो मैं लिख रहा हूं, आप पीछे कमेंट के अंदर मैं अभी देखता हूं क्या लिखा आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है असेंबली और मशीनी भाषा। असेंबली और मशीनी, देवेंद्र का बिल्कुल सही आंसर है भाई, मशीनी भाषा बिल्कुल सही है, और शायद किसी को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। हाँ, असेंबली देवेंद्र बिल्कुल सही है। असेंबली और मशीनी भाषा, ये दो भाषाओं का जो है यूज किया गया था हमारी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। ठीक है,
तीसरी चीज, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण ध्यान रखने, क्योंकि लाइब्रेरियन 2018 का जो एग्जाम हुआ था, सॉरी 2019 का जो एग्जाम हुआ था, और पिछले साल जो कंप्यूटर टीचर वाला हुआ था, याद है, बीसीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के अंदर जून में हुआ था, लो लेवल लैंग्वेज। हाँ, इन दोनों को लो लेवल कहते हैं। हाँ, इन दोनों को ही, इन दोनों को सिंपल भाषा में इनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल सही है, कह सकते हो बेटा, आपने लिखा है तो मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देवेंद्र, निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं इसको, दूसरी तरीके से मैं अगर कहूं तो। अब यहां पर आपका जो है इनके एग्जाम्पल, यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए इसके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए, आपने मार्क 1 किया था, मार्क 1 मेरा पहली पीढ़ी का है। इसके बाद में एनियक, एनियक के बाद में एडवैक, एडवैक के बाद में एडसैक, एडसैक के बाद में यूनिवैक। यूनिवैक भी देखो कई बने थे, तो जो पहला यूनिवैक था वो यूनिवैक फर्स्ट कहते हैं उसको, जो फर्स्ट जनरेशन में बना था, ठीक है। आज रिजल्ट आया है, किसका रिजल्ट आया मनीष, ठीक है। तो ये जो पहली पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर आया था यूनिवैक, उसका नाम था यूनिवैक फर्स्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये बात, अच्छा, ये जो आपका एनियक है, ये आपका पूछा था, ये आपका यही क्वेश्चन था सेम जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कौन सी पीढ़ी का है, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी का है, यानी कि सिंपल ऐसे पूछा था प्रथम पीढ़ी का कौन सा है, ठीक है। ये आपका लाइब्रेरियन 2020 के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक IBM 701, IBM 701, ये आपका पिछले बारी जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, पिछले साल जो पेपर हुआ है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाला, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022, उसमें पूछा था कि भैया ये जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो वहां पर था IBM 701, ध्यान रखिएगा। तो बेटा कर सकते हो, और लिख लो एक IBM 650 और होता है वैसे तो, ठीक है, IBM 650, 650, ऐसे और भी हैं, ठीक है, और भी हैं, पर मेन जो है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ हाँ, कंप्यूटर टीचर वाला उसी में आया था ये क्वेश्चन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि इस एक टॉपिक, एक जनरेशन में से, एक जनरेशन में से आप गौर से देखो क्या है, ये कितनी बार पूछा है। आप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो क्या, अरे क्वेश्चन के महत्व को समझ रहे हो ना, कि भैया ये वैक्यूम ट्यूब कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि भाई आपके पेपर में पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर उपयोग में ले गया मुख्य हार्डवेयर कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब है। और दूसरा, ये प्रोग्रामिंग भाषा वगैरह जो है इनको तो ध्यान में रखना ही है, तो हो सकता है अब की बार इनमें से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड जनरेशन की, ठीक है। चलिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जिसको मैं कहूंगा द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी। अब ये जो दूसरी पीढ़ी है, अच्छा अभी आपने देखा जो पहली पीढ़ी थी उसका समय था 44 से 55, तो इसका है 55 से 64, ध्यान रखिएगा। इसका जो बेटा समय है ये 1956 से लेके और 1964, अरे मैं 55 भी लिख दूं तो इसमें कोई ऐसे लड़ाई मत करने लग जाना कि भाई 55 तो वहां था तो यहाँ दोबारा कैसे आए। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक नॉर्मल रेंज होती है। अब ये क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC के एग्जाम में भी आया हुआ है ये, और राजस्थान में हेडमास्टर 2018 के एग्जाम में आया था, ध्यान रखिएगा। ये जो समय है ना, ये समय आपका SSC में पूछा गया है, ईयर मुझे याद नहीं है, और एक हेडमास्टर का एग्जाम था, आई थिंक 2018 में था, उसमें आई थी ये चीज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, समय भी पूछता है एग्जाम के अंदर। अब दूसरी पीढ़ी के अंदर जो विकास किया गया था किस पीढ़ी के किस समय के दौरान, हाँ ये अभी CGL ग्रेजुएशन CET में, CET 2023 में, एक और लिख लो CET 2023,
आप समझ पा रहे हो आप कितना महत्व होता है चीजों का, कितना इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से देखो कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो किस दौरान विकसित किए गए। ऐसे समय इस प्रकार से क्वेश्चन था हमारे सीईटी 2023 के अंदर, इसी साल राजस्थान गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। हाँ, हल्के में मत लो बेटा इनको। दूसरा, इसी साल सीजीएल 2023 में फिर से इसमें से एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या था, अरे क्वेश्चन क्या था कि दूसरी पीढ़ी में उपयोग लिया गया मुख्य हार्डवेयर क्या था। देखो, पहली पीढ़ी के अंदर उपयोग में लिया गया मुख्य हार्डवेयर मेरा क्या था, वैक्यूम ट्यूब। और जैसे मैं दूसरी पीढ़ी में जाऊंगा तो दूसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग में लिया गया मुख्य हार्डवेयर जो है वो हमारा है ट्रांजिस्टर। अरे कौन सा हार्डवेयर है, ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, इस पीढ़ी के अंदर मुख्य हार्डवेयर, मेन जो हार्डवेयर है, ठीक है, जो यूज किया था वो मेरा कौन सा है, वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये आपका सीजीएल 2023। अब आप देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, मेरी बात समझ रहे हो क्या आप, है ना। अब एक बार देखो इसको ऐसे भी पूछा गया, देखो आजकल एग्जामिनर जो है ना वो सिंपल तरीके से नहीं पूछ रहा, मैं पहले बता दूं आपको, एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा घुमा के पूछता है। अब जैसे देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि भाई पहली पीढ़ी में कौन सा था तो सारे बता दोगे, दूसरी भी कौन सा है सारे बता दोगे। अब उसने एक बार एग्जाम के अंदर पूछा कि कालांतर में मतलब धीरे धीरे जब समय गुजरा तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग किया गया, समझ रहे हो आप। हाँ, देवेंद्र ट्रांजिस्टर। वो ये कह रहा है कि कालांतर में, देखो बेटा पूछने का तरीका समझ लो आप क्या है। अब एग्जामिनर वो टाइम नहीं है बेटा कि सिंपल लाइन सिंपल उसका आंसर है आप देखो और टिक करो, वो नहीं है बेटा, ठीक है। तो उसमें था कालांतर में जब समय गुजरा तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका यूज किया गया, मतलब ठीक वैक्यूम ट्यूब के बाद में क्या आया, वो ये कहना चाह रहा है आपसे। तो वैक्यूम ट्यूब के ठीक बाद में क्या आया था, अरे बेटा क्या आया था, ट्रांजिस्टर। अरे ध्यान से सुनो, ट्रांजिस्टर। अरे ध्यान कहां है तुम्हारा, अरे इधर देखो, समझ में आया कि नहीं, ध्यान कहां है, अरे क्लास में ध्यान दो बेटा। यही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, आपको जब एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा। अभी आप इसको ध्यान से सुन लो, जो सुन रहा है उसका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आई बात भाई, पहले वैक्यूम ट्यूब था तो वैक्यूम ट्यूब के बाद में कौन है, ट्रांजिस्टर। तो ये भी कह सकता हूं मैं, ये भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अब ट्रांजिस्टर हमारा जो है 1947 के अंदर विलियम शॉकले नाम का एक व्यक्ति था, उसने बनाया था। चाहो तो आप लिख लीजिए, विलियम शॉकले ने बनाया था इसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इसको जो है विलियम शॉकले, इसको टीवीएस से याद कर लेना। टी मतलब ट्रांजिस्टर, वी मतलब विलियम, एस मतलब शॉकले, टीवीएस बाइक आती है ना, वैसे याद कर लो भी इसको, ठीक है। हाँ, वैसे याद कर लो आप इसको। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे बने। अब जैसे और देखिए इसमें से, अब ये तो ट्रांजिस्टर हो गया मेरा। ट्रांजिस्टर के बाद में आता है कि इसमें जो आपकी मेमोरी है, जैसे हमने पिछली पीढ़ी में, पिछली जनरेशन में देखा था कि मेमोरी के लिए किसका यूज किया था, चुंबकीय ड्रम का, आपने बताया था। इसमें चुंबकीय टेप था, ठीक है। इसमें जो मेमोरी है, ठीक है, इसमें जो मेमोरी है इसके लिए चुंबकीय टेप का, अरे बेटा किसका यूज किया गया, चुंबकीय टेप का यूज किया गया। और चुंबकीय टेप के साथ साथ में आप चुंबकीय डिस्क भी कह सकते हो, चुंबकीय डिस्क भी कह सकते हो। ये मेमोरी होती है बेटा, ये मेमोरी होती है। अब आप कहोगे चुंबकीय टेप कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि पहले जो टेप रिकॉर्डर की कैसेट आती थी ना, याद है डेक में कैसेट चलती थी, वो ऐसे दो, एक साइड में रील होती थी, वो लपेटी जाती थी, दूसरी साइड में ऐसे खत्म होती जाती थी, वो वाली कैसेट होती थी, ठीक है। वीसीआर की कैसेट भी होती थी, उसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। वो सेकंड जनरेशन में आई थी। वैसे देखिए चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, ये हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ना बेटा, हार्ड डिस्क जिसको अपन बोलते हैं, आज भी यूज करते हैं, वही है ये हार्ड डिस्क। उस हार्ड डिस्क, वो जो हार्ड डिस्क है वो एक मैग्नेटिक डिस्क का क्या है, एक प्रकार है, ठीक है। चलिए तीसरी अगर इसमें बात करूं तो इस पीढ़ी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। पिछली में लो लेवल थी, इसमें हाई लेवल थी। और हाई लेवल भी कौन कौन सी, फोर्ट्रान और कोबोल, ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, ये थी मेरी उच्च स्तरीय भाषा। अरे कौन सी थी,
उच्च स्तरीय भाषा, जैसे उसमें निम्न स्तरीय भाषा दे। अच्छा, लो लेवल तो क्या है, दो ही होती है, वो कौन सी थी, हाई लो लेवल दो ही थी, मशीनी और असेंबली, वो पहले लिख लिया। उसके अलावा जितनी भी हैं, उसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज का नाम सुनो वो सारी की सारी हाई लेवल है, ध्यान रखना। लो लेवल या निम्न स्तरीय जो भाषा है वो आपकी दो ही है, और बाकी सारी की सारी। कोबोल फोल्ट्रॉन बिल्कुल सही है बेटा, बहुत ही बढ़िया देवेंद्र, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है देखो, ये जो एक तो थी फोर्ट्रान नाम की, ठीक है, एक थी कोबोल, ठीक है। ये जो फोर्ट्रान है ना, ये पहली उच्च स्तरीय भाषा है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रान। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इनकी गांठ बांध लो बेटा, एक अलग से पेज के ऊपर इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, ठीक है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अब ये जो है पहली उच्च स्तरीय भाषा है, मैं इसको साइड में लिख देता हूं। ये क्या है, ये प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, उच्च स्तरीय क्या है, भाषा है। इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL भी बोल देते हैं इसको, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, ऐसे हाई लेवल। इंग्लिश में HLL लिख देते हैं, कई बार किताबों वगैरह में देखो ना, तो परेशान मत होना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन मतलब इसमें जो है फॉर्मूलाज वगैरह जो है इसमें लिखे गए थे, गणित वगैरह के अंदर जो काम आते हैं उनको इसके अंदर डिफाइन किया गया था, ठीक है बेटा। ये मेरी हो गई यहाँ पर पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अब इसके बाद में देखिए, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है, देखो। एक तो देखो, पिछली पीढ़ी के अंदर यूनिवैक आया था, तो इसमें यूनिवैक का बड़ा भाई आ गया, यूनिवैक सेकंड, यूनिवैक सेकंड, ठीक है। IBM 700, ध्यान रखिएगा, IBM 700। अब एक चीज ध्यान रखो, पिछले में था IBM 701, ध्यान रख लेना, आज इसमें 700 है, ये दूसरी पीढ़ी का है, ठीक है। अब इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से नाम रखा है। दूसरा IBM 1400, IBM 1400 1400, व IBM 1600 सीरीज, ठीक है। यानी कि ये सीरीज है, ये श्रृंखला है। IBM 1400 सीरीज है और यहां पर आपकी 1600 सीरीज है। ये दोनों सीरीज जो है यहां पर यूज में ली गई थी, ठीक है। और ये IBM जो 1400 है, इसमें 1401 वीडियो 2021, ध्यान रखिएगा, वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया था, वीडियो 2021 में, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन में था वो था 1401। अब एक बात बताइए, उसमें ये पूछा था कौन सा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आप एक बात बताइए कि जब 1400 सीरीज का मतलब ये है कि 1400 करके जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे मेरे कौन सी पीढ़ी के हैं, वो आपके होंगे सेकंड जनरेशन के। 1600 सीरीज जो रहेगी वो मेरी सेकंड जनरेशन। अब यहां पर वीडियो 2021 के एग्जाम में 1401 दिया था, तो अब बताइए ये आपका सेकंड जनरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से है। एक और लिखना चाहो तो आप और लिखा देता हूं, मैं एक दो और लिखा देता हूं। CDC 3600, CDC 3600, नोट्स बना लो बेटा अच्छे से, इनमें से ही आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। CDC 3600। और हनीवेल 400 से 800, हनीवेल जो है, एक हनीवेल नाम के भी थे, हनीवेल 400 से 800, ठीक है। ये मेरे यहाँ पर कंप्यूटर हैं दूसरी पीढ़ी के। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या करना है, देखना है, समझना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आते कहाँ से है, तो फिर आप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये बेटा मेरी थी दूसरी
पीढ़ी। एक बार फिर से मैं जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो भी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूं थोड़ा सा, फिर हम तीसरी जनरेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहां से IBM मार्क 1 से, IBM मार्क 1 से। जो IBM मार्क 1 है, IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मार्क 1 कहते हैं क्योंकि इसको बनाने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, वो था आपका हार्वर्ड आइकेन। उन्होंने इसका मार्क 1 एक मॉडल नाम रखा था। फिर इसको ये ना कहकर इसके नाम पर आइकन कंप्यूटर भी कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये एक प्रोफेसर था, ठीक है, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में एनियक आता है। एनियक तो अपना बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर है क्योंकि ये विश्व का पहला क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक JP अकर्ड ने इसको बनाया 1946 में। फुल फॉर्म तो इसकी आती रहती है, अक्सर एग्जाम में आती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर है वो यहाँ पर है एनियक के बाद में एडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1946 जॉन वॉन न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको आधारित बनाया गया था। एडसैक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। जो म्यूराइट बिल्किस, ध्यान रखिएगा ये कौन है, म्यूराइट बिल्किस वह उनकी टीम ने बनाया था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच इज एबल टू स्टोर डेटा, यानी कि कंप्यूटर, ये विश्व का पहला कंप्यूटर था जो डेटा को स्टोर करने में, यानी कि डेटा का भंडारण करने में क्या था, सक्षम था, ठीक है। इस प्रकार से अगला देखते हैं यहाँ पर अगला क्या है। अगला कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसको 1951 के अंदर बनाया था, ठीक है। जनरल GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इस प्रकार से एक संस्था जिसने इसको बनाया था। पहला कंप्यूटर था जो आपका व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। और इसको बनाने वाली, वैसे अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो ये JP अकर्ड और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया था। एक GEC करके और आता है, वो अगर आए तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा यूनिवैक हो गया। इसके बाद का जो समय है उसको हम लोग पीढ़ी में डिवाइड करते हैं। कुल हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन की यानी कि पीढ़ियां जो है 5 हैं। पहली पीढ़ी जो है वो ये हमारी है। इस प्रकार से 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब इसका मुख्य हार्डवेयर है, जो SSC 2011 पटवारी 15 IE 2013 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, इसको निर्वात नली भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब है इंग्लिश का शब्द, इसको निर्वात नली भी कहते हैं हिंदी में। ध्यान रखिएगा, आप हिंदी मीडियम हो तो इसको निर्वात नली भी आ सकता है, ठीक है। और इसको वॉल्व भी, निर्वात वॉल्व, निर्वात वॉल्व भी इसमें आ सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम इसकी मेमोरी है। पंच कार्ड का इसमें यूज किया गया था। असेंबली मशीन, 2 प्रोग्रामिंग इसमें भाषा होती है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे मार्क 1 हो गया, एनियक हो गया, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 ये इसके एग्जाम्पल है। ये एनियक कौन सी पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी का कौन सा है, ऑप्शन में था एनियक लाइब्रेरियन 2020 और ये पिछले साल आया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगला देखो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में दूसरी पीढ़ी है कि सेकंड जनरेशन का समय क्या है, 1956 से 1964। ये हमारा SSC हेडमास्टर के CET 2023 इसी साल में पूछा था। दूसरा मुख्य हार्डवेयर कौन सा है, ट्रांजिस्टर, ये भी इसी साल SSC CGL 2023 के अंदर पूछा गया है। दूसरा, इसका आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था। विलियम शॉकले ने किया था, ठीक है। और मेमोरी जो है चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क का यूज किया गया। प्रोग्रामिंग भाषा उच्च स्तरीय थी, फोर्ट्रान और कोबॉल। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबॉल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, इनकी फोर्ट्रान है, ये प्रथम उच्च स्तरीय क्या है, भाषा है। फर्स्ट हाई लेवल क्या है, लैंग्वेज है। इसके बाद में इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल किए, कौन कौन से है, यूनिवैक, IBM और ये आपका IBM 700 और IBM 1600 की सीरीज, हनीवेल 400 से 800 और CDC 3600, ये मेरा है। और वीडियो इसी में से 1400 में से जो है ये आया है 1401 की वीडियो 2021 में आया कि IBM 1401 जो है वो कौन सी पीढ़ी का, या आपका क्वेश्चन था इस प्रकार से, क्वेश्चन था भी IBM भी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, ऑप्शन में था IBM 1401, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी पीढ़ी है। क्यों, क्योंकि 1400 सीरीज पूरी है,
ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो अप्रिशिएट जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए, एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाइए बेटा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर की अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि जो भी नए बच्चे हैं, जो आपके साथी हैं, जो मित्र हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताया जाए, क्योंकि ये क्लास केवल और केवल जूनियर अकाउंटेंट को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशली क्लास 24 राजस्थान एग्जाम के द्वारा जो है इसको यहाँ पर चालू किया गया है। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ बेटा, आपके कोई आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपको फ्री के अंदर क्लासेस अवेलेबल है, जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठा लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।